नमस्कार साथियों। आज हम आप लोगों के बीच में देखिए हिंदी की जो कि दो चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, एक संज्ञा एक सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। अब उसका अगला भाग लेके आए हैं विशेषण। फिर उसके बाद हम एक वीडियो डालेंगे क्रिया। तो ऐसे ऐसे करके हम एक एक दो दो वीडियो डालते रहेंगे। तो आप लोग जाके एक क्रम से आप पढ़ सकते हो, पहले संज्ञा है, सर्वनाम है, फिर विशेषण आज पढ़ाने चल रहे हैं। तो आइए देखिए विशेषण होता क्या है, इसमें क्या होता है। क्वेश्चन आप कोई भी परीक्षा दीजिए, इन सबसे एक एक दो दो नंबर हमेशा उठाता रहता है। तो आइए देखिए विशेषण हम सबसे पहले देखते हैं विशेषण होता क्या है। देखिए विशेषण है, विशेषण किसे कहेंगे, सबसे पहले आप परिभाषा बताइए। विशेषण आप कहेंगे कि हम उसे कहेंगे वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्व संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। क्या बताए? संज्ञा सर्वनाम की क्या बताए, विशेषता बताए। उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण। क्योंकि संज्ञा सर्वनाम ये और विशेषण क्रिया ये सब क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं, जो कि विकारी शब्द चार होते हैं। तो आप देखिए संज्ञा सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ा रहे हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो आइए देखिए विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? चार प्रकार के। तो आइए देखिए कौन कौन से हैं चार प्रकार के विशेषण। देखिए पहला जो है, पहला आप देखिए, पहला है गुणवाचक। क्या है? गुणवाचक। नंबर दूसरा क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक। नंबर तीसरा क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। और नंबर चौथा क्या है? देखिए नंबर चौथा क्या है? संकेत वाचक। संकेतवाचक या सार्वनामिक आप कह सकते हो। सार्वनामिक कह सकते हो, या फिर निजवाचक। क्या? निज निजवाचक विशेषण कह सकते हो। देखिए सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण या निजवाचक विशेषण इसको कह सकते हो। तो आपको हम चार पढ़ाएंगे। कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? चार प्रकार के होते हैं। तो हम चार लिख दिए हैं। कौन कौन से हैं आप देख रहे हो ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, सर्वनामिक विशेषण या निजवाचक एक ही है ये सब। तो आइए देखिए एक एक को हम करके पढ़ाते। सबसे पहले आइए देखिए गुणवाचक किसे कहेंगे, गुणवाचक। आइए देखिए, तो देखिए इसमें हम गुणवाचक लेके आए हैं। देखिए गुणवाचक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। क्या है गुणवाचक जो है एकदम, तो इसको अच्छे से पढ़िए। गुणवाचक एकदम इंपॉर्टेंट है, इसी से जो भी क्वेश्चन बनाता है गुणवाचक से ही बनाता है लगभग। तो देखिए गुणवाचक आप कैसे पहले देखिए, जिसमें गुणवाचक आप ऐसे पहचानिए जिसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, स्थान का बोध हो, उसमें उसी को हम क्या कहेंगे, गुणवाचक कहेंगे। तो समझ में आया कि नहीं? गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिसमें गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, स्थान ये सब हो, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, गुणवाचक कहेंगे। तो आइए देखिए गुणवाचक, देखिए गुण कैसे होना चाहिए, व्यक्ति के अंदर में गुण कैसे होना चाहिए। देखिए वो भला हो, बुरा हो, सुंदर हो, उसके अंदर कहते हैं कि इसके अंदर गुण है। कौन सा गुण है? वो भला है, बुरा है, क्या है, सुंदर है, कह सकते हो। कहते हैं उसके अंदर दोष है, कहते हैं बेईमान का दोस्त है, मतलब क्या, बेईमानी का दोष है उसके अंदर, तो दोष कर सकते हो। रंग है उसके अंदर, काला, पीला, कुछ भी, कोई भी रंग जो दिखाई दे वो सब क्या है, रंग के अंदर आ जाए। रूप में देखिए, जैसे कहते हैं उसका रूप कैसा है, सुंदर रूप है या बेकार रूप है, कुछ भी रूप है तो उसका रूप के अंतर्गत आ जाएगा। आकार में देखिए, आकार में आप ले लीजिए जैसे गोला आकार या नुकीला, कुछ भी ले लीजिए। देखिए गोला आकार या नुकीला आकार, पतला, मोटा, कुछ भी कर दीजिए, आकार के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए दशा उसके कैसे है, देखिए दशा मोटा है, पतला है, उसका दशा कैसे है, मोटा है, पतला है। काल में देखिए, काल में नया, पुराना, क्षण भंगुर या कुछ भी, काल में कुछ भी आ सकता है, जैसे नया, पुराना या कुछ भी आप ले लीजिए काल से, समय या कुछ भी। देखिए क्षण भंगुर भी इसमें आ जाए। स्थान में देखिए भीतर, बाहर या पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, कुछ भी, ये सब क्या आ जाएगा, ये स्थान के अंतर्गत आ जाएगा। मान लीजिए
देखिए आपको विशेष ये गुणवाचक पढ़ने के लिए सिर्फ यही आपको पढ़ना पड़ेगा, बस इसी को आपको ध्यान रखना है। आप सभी बता दोगे कि गुणवाचक है क्या। आपको याद करो, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, स्थान। जब ये चीज आपको पता रहेगा तो आप पता कर लोगे। रंग, रंग का मतलब आप कोई भी रंग रहेगा आप बता दोगे। रूप, कैसा भी रूप रहेगा आप बता दोगे। आकार कैसा भी रहेगा आपसे क्वेश्चन में आएगा तो बता दोगे। काल कैसा भी रहेगा, उसमें दिया रहेगा समय, कुछ भी दिया रहेगा नया पुराना आप बता देंगे। और गुण कैसा भी उसमें दिया रहेगा आप बता लें। तो आइए देखिए, अगर ये सब ना याद रहे तो उसके लिए हमने एक ट्रिक लेके आए हैं। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिए। दोस्त का आदर सम्मान करो। कोई भी आपका दोस्त हो उसे क्या करना चाहिए, वो आपके घर आया है या कहीं भी साथ में, तो उसका आदर सम्मान करिए। जैसे आप किसी के दोस्त हैं, उसके घर पे गए हैं, तो आपको क्या करता है, वो आदर सम्मान देता है कि नहीं। तो उसी तरह आप इसको याद करिए, दोस्त का आदर सम्मान करिए। देखिए, दो से आप याद कर लीजिए, दोष। क्या याद कर लीजिए, दोष। देखिए, आस्था से आप याद कर लीजिए, स्थान याद कर लेना, इसमें स्थान याद कर लेना। का से आप याद कर सकते हो, काल याद कर लेना। क्या याद कर लेना, काल। आ से आप याद कर सकते हो, देखिए आ से आप आकार याद कर सकते हो। क्या, आकार याद कर सकते हो। द से आप देखिए क्या याद कर सकते हो, देखिए द से दशा आप याद कर सकते हो। द से किस तरह उसका दशा है। र से देखिए आप रंग याद कर सकते हो। क्या, रंग याद कर सकते हो और रूप याद कर सकते हो। रंग, रूप। तो ये समझ में आया कि नहीं आपको कैसे, दोष, स्थान, काल, आकार, दशा, रंग, रूप। और देखिए गुण, गुण तो आप वैसे भी जान लीजिए, गुणवाचक रहेगा तो गुण आप उसमें वैसे भी रहेगा। तो समझ में आया कि नहीं। ये ट्रिक देखिए, दोस्त का आदर सम्मान करिए। दोस्त का आदर सम्मान करो। दो से दोस्त, देखिए दो से दोस्त होगा। स्था से स्थान आप कर लीजिए। का से काल कर लीजिए। आ से आदर अकाल कर लीजिए, आकार कर लीजिए। द से दशा कर लीजिए। र से रंग, रूप कर लीजिए। तो ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो ये आप गुणवाचक बता सकते हो, या तो आप ये याद करके रखिए हमेशा। समझ में आया कि नहीं। तो आइए इसमें का कुछ उदाहरण है, हम बता दे रहे हैं कैसे तेरा आपको समझना है। तो और भी है, हम बता दे रहे हैं कैसे समझना है। देखिए, देखिए इसमें का कुछ उदाहरण हम लेके आए हैं, कैसे आप पहचाने के। परीक्षा में आपसे दे देगा, कहेगा बगीचे में सुंदर फूल है या मोटा आदमी आ रहा है, वह साल भर अनुपस्थित है। पूछ लेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक है, संकेतवाचक। तो आप कैसे बताएंगे। तो आप जब तक वो ट्रिक हम या तो बताएं, आप याद करके रखिए, या तो जो हम लिखा थे, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा, काल, ये सब आप याद करके रखिए। तो देखिए, आप पढ़ेंगे पहले, बगीचे में सुंदर फूल, तो हमने क्या लिखवाया था, उसका गुण। गुण क्या है, सुंदर है। या रूप उसका क्या है, सुंदर है। तो इसमें सुंदर आ गया तो आप गुणवाचक तुरंत मारिए कि हमारा क्या है, गुणवाचक। देखिए, बगीचे में फूल क्या है, सुंदर है। तो बगीचा आप जानते हो ये संज्ञा है, और ये हमारा क्या है, सुंदर विशेषण है। तो आपसे ऐसे करके पूछेगा। देखिए, आप इसमें आ जाइए, कर मोटा आदमी आ रहा है, तो मोटा पतला हमने किस में लिखाया था, आकार में, आकार या रूप में लिखवाए थे ना। तो मोटा आदमी आ रहा है तो मोटा, पतला, लंबा या कुछ भी, ये सब हमारा क्या होगा, गुणवाचक। अब देखिए, वह साल भर अनुपस्थित। देखिए, हमने जो बताया था अभी समय से, उसमें बताया था ना, काल से संबंधित आएगा ना। ये नया पुराना या कोई भी आ जाएगा। तो उसमें देखिए साल भर आ गया, क्या आ गया, साल भर अनुपस्थित रहा। वह साल भर अनुपस्थित रहा, मतलब साल भर वह आया ही नहीं, कहीं पर भी हो सकता है नहीं आया। तो हमारा क्या हो गया, गुणवाचक। तो समझ में आया कि नहीं, गुणवाचक कैसे पहचानेंगे। आप वो ट्रिक से हमेशा याद कर सकते हो, दोस्त का आदर सम्मान करो। आप उससे याद कर सकते हो, या तो फिर अभी जो लिखवाए थे, गुण, दोष, रंग, रूप, अगर इस तरह आप याद कर सकते हो। तो आइए इसमें कि अगला हम बताते हैं कौन सा है। तो देखिए, इसमें का अगला लेके आए हैं हमने, इसमें संख्यावाचक हम अगला बता रहे हैं। तो देखिए, संख्यावाचक आप कैसे पहचाने, संख्यावाचक विशेषण आप कैसे पहचानेंगे। तो गुणवाचक तो हमने बता दिए हैं। तो आइए संख्यावाचक आप कैसे पहचानेंगे। जिस शब्द में या जिसमें आप बोल लीजिए, संज्ञा सर्वनाम में संख्या का बोध कराए। क्या बोध कराए, संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का क्या संख्या में बोध कराए, या संख्यावाचक का क्या कराए, बोध कराए, वही हमारा क्या होगा, संख्यावाचक होगा। तो आइए देखिए, संख्यावाचक संख्या का बोध कराएगा तो संख्यावाचक। इसके देखिए दो भाग हैं, कौन कौन से हैं, इसके दो भाग हैं। आइए देखिए, इसके दो भेद हैं, कौन कौन से। नंबर पहला देखिए, एक तो आपका होगा निश्चितवाचक। क्या होगा,
निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्या वाचक, और दूसरा आप देखिए कौन सा होगा। एक तो होगा अनिश्चित, अनिश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक। तो समझ में आया कि नहीं, इसके दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित। देखिए निश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे, अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक कैसे कहेंगे। निश्चित संख्यावाचक उसे कहेंगे जिसमें निश्चित का बोध करा है। जैसे कह दे कि 5 किलो, मतलब कह दे कि 5 आदमी आ रहे हैं, या 4 आदमी जा रहे हैं, या 2 आदमी आ रहे हैं, 3 आदमी खड़े हैं, या कुछ कर रहे हैं, तो हमारा क्या करा है, निश्चित संख्यावाचक का बोध। अनिश्चित में जैसे कह दे कि कुछ आदमी आ रहे हैं, कुछ आदमी आ रहे हैं, आदमी आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने आदमी हैं, तो कुछ आदमी आ रहे हैं। तो समझ में आया कि आप कैसे पहचाने। तो आइए इसमें हम कुछ 1-2 उदाहरण दे रहे हैं, देखिए उदाहरण के हिसाब से आप समझ जाएंगे कैसे क्या है। देखिए निश्चित वाचक के हम कुछ उदाहरण लेके आ गए हैं, देखिए उदाहरण आप कैसे पहचानेंगे। जैसे कह देंगे 2 लोग शतरंज खेले, देखिए निश्चित का बोध कराएगा, जिसमें एकदम निश्चितता का बोध कराएगा, कितने ही आदमी थे, इतने आदमी थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, कहाँ गए, कहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें आदमी का बताया गया, बोध कराएगा कितने लोग का। देखिए कह रहे 2 लोग शतरंज खेले, 2 लोग बता रहे हैं ना, 2 लोग का। देखिए इसमें कह रहा है दूसरा लड़का कहाँ गया, तो दूसरा लड़का 2 को भी बता रहा है, इंगित कर रहा है। देखिए जैसे इसमें कह रहा है कि दोनों पेड़ सूख गए, तो 2 पेड़ हो रहे होंगे इनके, सूख गए हो। तो कह रहा है एक एक करके आओ, एक एक करके कहे या हर एक करके आए, या तो समझ में आएगी नहीं कैसे आपको पहचानना पड़ेगा। जिसमें संख्या का बोध कराए, एकदम निश्चित का बोध कराए, वो क्या है हमारा संख्यावाचक। आइए देखिए अनिश्चित वाचक कैसे पहचानेंगे। अनिश्चित वाचक के कुछ उदाहरण देख लीजिए इसमें का, हम देखिए इसको लिख के बता रहे हैं। देखिए इसमें का अनिश्चित संख्यावाचक कैसे पहचानेंगे। देखिए दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, तो दादी ने ढेर सारे, तो आप बता सकते होगा कि कितना खिलौना खरीदे। ढेर में मतलब बहुत ज्यादा आ जाता है, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें जब आप एकदम निश्चित बता नहीं रहे कि इतने खिलौने खरीदे, अभी आप निश्चित बता देते जैसे 5 खिलौने खरीदे, या 7 8 कुछ भी, 2 3 कुछ भी खरीदते, तो आप निश्चित में मार देते। लेकिन आप देखिए ढेर सारे, आप पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि ढेर मतलब कितना होता है, बहुत ज्यादा होगा या कम होगा। तो ढेर सारे खिलौने खरीदे थे, हमारा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक है, लेकिन क्या है, अनिश्चित में है। देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, देखिए इसमें कह रहा है कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब कहीं पर भी बच्चे तो खेल रहे हैं ये तो पता है, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कितने बच्चे हैं। कह रहा है कुछ बच्चे, कुछ में आप कितना बता सकते हो, अपने तो कंफर्म कर नहीं कर सकते कि 5 होंगे, 6 हो गए, 10 हो गए या इतने होंगे। तो कह रहे हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अनिश्चित संख्या। देखिए कह रहा है कि कई दर्शनगण हैं, कई मतलब आपको कंफर्म तो नहीं बता रहे कितने दर्शनगण हैं, मतलब बहुत भी हो सकते हैं, कई भी हैं। तो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए कुछ बता नहीं रहा है, निश्चित नहीं कर रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में मारिए। तो देखिए यहाँ 2-4 लोग चले आओ, 2-4 लोग चले आए, ये कह रहा है कि 2-4 लोग चले आए, यदि 2 ही लोग आए या 4 लोग, अगर ये कंफर्म कर देता तो निश्चित हो जाता, लेकिन कह रहा है 2-4 लोग चले आओ। 2-4 लोग में 3 भी जा सकते हैं, 4 भी जा सकते हैं, तो समझ में आएगी कि नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। 2 भी लोग जा सकते हैं, 4 लोग भी जा सकते हैं, तो कोई कंफर्म नहीं है, इसीलिए ये क्या है हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होगा। तो हमको लग रहा है ये संख्यावाचक समझ में आ गया होगा। आइए देखिए परिमाणवाचक हम आपको बताते हैं कैसे समझना है। तो आइए देखिए इसमें हम लेके आए तीसरा इसका परिमाणवाचक। देखिए 2 पढ़ा चुके हैं, तीसरा वाला देखिए कैसे आप समझ। परिमाणवाचक किसे कहेंगे। परिमाणवाचक देखिए किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, या फिर आपसे कहते हैं माप या तौल। क्या कहते हैं, माप या, देखिए किसी चीज को मापे, जैसे देखिए तेल ओल हो सकता है, देखिए दूध हो सकता है, ये सब देखिए क्या करते हैं, मापते हैं ना किसी से, या किसी लंबाई चौड़ाई क्या होता है, मापा जाता है, दूरी उरी मापा जाता है। और तौल में देखिए कोई चीज भी आप तौला जाता है, माप या तौल, जैसे वस्तु में क्या हो, बोध हो, किसी वस्तु की मात्रा बताए
या माप तौल का क्या हो, बोध कराए, उसे हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक। तो आइए देखिए परिमाणवाचक होते कितने। परिमाणवाचक के देखिए दो भेद हैं, क्या है, परिमाणवाचक के दो भेद हैं, वो कौन कौन से हैं। देखिए एक तो है इनके निश्चित है, क्या, इनके भी निश्चित परिमाणवाचक हैं, क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। इनके दूसरे जो भेद हैं वो है अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे आप संख्यावाचक पढ़ रहे थे उसमें भी अनिश्चित संख्यावाचक देता था, निश्चित संख्यावाचक देता था, वैसे आप इसमें भी देखिए निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आइए देखिए निश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे। तो आइए देखिए एक एक को हम समझाते हैं। ये देखिए निश्चित परिमाणवाचक का देखिए हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं, देखिए कैसे आप पहचानें। देखिए हमने उसमें कहा था कि किसी वस्तु की मात्रा या माप तौल, देखिए जैसे लीटर, मीटर, ग्राम या किलो, किमी कुछ भी आ जाए तो ये सब हमारा क्या है, किसी वस्तु की मात्रा या माप तौल है ये सब। तो अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन में आप देखिए कैसे आप पहचाने। देखिए कह रहा है 1 लीटर दूध दो, तो लीटर आ गया, तो हमने कहा था कि ये सब क्या है, किसी वस्तु की मात्रा या माप तौल आ जा रहा है, तो लीटर दूध दो, तो हमारा क्या कर रहा है 1 लीटर। इसमें देखिए निश्चित कर रहा है कि 1 ही लीटर दूध दो। ये कह रहा है कि मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा दो, मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगा दो, सिर्फ 4 ही मीटर लगाना है ना कि 5 मीटर 10 मीटर लगाना है। इसमें निश्चित कर दे रहा है। तो देखिए कह रहा मेरे पास 4 गज जमीन है, मेरे पास 4 गज, बस 4 ही गज बता रहा है, एकदम परफेक्ट बता रहा है कि निश्चित बता रहा है कि मेरे पास कितना है, 4 गज जमीन है। देखिए लीटर, मीटर या ग्राम या किलो, किमी से कुछ भी संबंधित आ जाए, किस में आएंगे, परिमाणवाचक में। आइए देखिए इसमें कि अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहेंगे, आइए देखिए हम बता रहे हैं इसमें कुछ उदाहरण। देखिए इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक कैसे पहचानेंगे। देखिए देखिए कह रहा है कि गिलास में थोड़ा दूध है। अब आपको निश्चित बता ही नहीं रहा कि आपके पास कोई गिलास है, इसमें कितना दूध है कितना नहीं है। थोड़ा दूध कह रहा है, मान लीजिए गिलास में थोड़ा ही कम कर दिया हो, बाकी भरा हुआ है, या थोड़ा ही हो, तो निश्चित नहीं कर पा रहे कि गिलास में थोड़ा दूध है, तो ये क्या होगा, हमारा निश्चित वाचक होगा। वह बहुत खाता है। अब भाई कैसे पता करें कि वह कितना खाता है, कितना कह रहा है बहुत खाता है, ना जाने कितना खाता होगा, तो वह कितना खाता है, बहुत खाता है। कह रहे बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं, बाजार में बहुत मिठाइयाँ, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ आई होगी, कैसे पता। तो वही बता रहे बाजार में बहुत मिठाइयाँ आई हैं, तो हमारा क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक है। देखिए खाता पीता या कुछ भी आएगा, लीटर, मीटर, ग्राम, किलो, किमी, कुछ भी माप तौल से या उसकी मात्रा से आएगा तो आप हमेशा परिमाणवाचक में ही मारिए। लेकिन संख्यावाचक देखिए निश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक पहचान कर ही मारिए कि कौन क्या होगा। देखिए निश्चित रहेगा तो वो बता देगा कि हाँ 4 किलो मिठाई है या कुछ भी। अब इसमें कह रहा है बाजार में बहुत मिठाई है, ना जाने कितना। देखिए कह रहा है गिलास में बहुत थोड़ा दूध है, पता नहीं कहता, या तो फिर इस पे कह देता कि 1 गिलास दूध है, तब यहाँ पर आप जान जाते कि निश्चित है। देखिए आप इसमें थोड़ा संख्यावाचक और परिमाणवाचक में थोड़ा अंतर समझ लीजिए। देखिए जैसे कहते कि बहुत बालक थे और एक तरफ कहते बहुत पानी, तो देखिए बालक जितने भी होंगे तो हमारा क्या होगा, संख्यावाचक में ही आएगा, क्या आएगा, कितने भी बालक होंगे हम गिन लेंगे उनको, क्या होगा। तो लेकिन कह रहा है कि बहुत बालक, यहाँ निश्चित नहीं कर पा रहा है कि अनिश्चित है कि मतलब निश्चित है, निश्चित नहीं कर पा रहा है कि कितने बालक है, तो ये अनिश्चित बता रहे हैं कि बहुत बालक है, तो हमारा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा, क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा। यहाँ पर देखिए बहुत पानी, बहुत पानी, ये बताइए पानी में तो आप चला गया माप तौल या मात्रा में, तो हमारा परिमाणवाचक होगा। कह रहा बहुत पानी, यहाँ बता नहीं पा रहा है कि जैसे अभी कह देता 1 गिलास पानी या कुछ भी कह देता तो आप निश्चित परिमाणवाचक में मारते। अभी यहाँ पर बता नहीं पा रहा है कि बहुत पानी है, तो हमारा क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो समझ में आ गया। अब आइए देखिए अगला वाला। देखिए कह रहा है यहाँ पर थोड़े कपड़े और यहाँ पर कह रहा है थोड़ा कपड़ा। अब यहाँ पर आपको दे देगा तो कैसे पकड़ेंगे, थोड़ा कपड़ा और थोड़ा कपड़ा। देखिए संख्यावाचक में जो कह रहा थोड़े कपड़े, मतलब कुछ कपड़ों में से थोड़े,
जितना भी होगा हम उसको गिन लेंगे या गिन सकते हैं थोड़े कपड़े। देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा हमारा थोड़े कपड़े क्या कर रहा है, अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक है। क्या है, जितना भी है हम आप उसको बाद में हम गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा थोड़ा कपड़ा, अब पता नहीं कितना थोड़ा कपड़ा, इतना कि इतना, न जाने कितना कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, कपड़ा का कुछ था नहीं मिल पा रहा, कितना कपड़ा है, थोड़ा कपड़ा कह रहा है। तो हमारा क्या हो जाए, अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। तो समझ में आ गया कि नहीं, कैसे निश्चित वाचक है पहचानेंगे, अनिश्चित वाचक कैसे संख्यावाचक पहचानेंगे, कैसे परिमाणवाचक पहचानेंगे, और संख्यावाचक में कैसे निश्चित वाचक अनिश्चित वाचक पहचानेंगे, और परिमाणवाचक में कैसे निश्चित वाचक और अनिश्चित वाचक पहचानेंगे। तो आइए इसमें का एक बचा हुआ है और है जो संकेतवाचक है, वो सर्वनामिक है। आइए देखिए उसको कैसे पहचानेंगे। देखिए संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हम कैसे पहचानेंगे, इसको हम जब सर्वनाम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बता चुके थे कि सर्वनाम या संकेतवाचक किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी आप समझ लीजिए। देखिए कह रहा है जैसे इसमें आप क्या पहचानेंगे, इसमें आ जाएगा यह वह ये वे दे वे, ये सब हमारे क्या हैं, उस या ये सब संबंधित आ जाएंगे, हमारे क्या हैं, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए जैसे कहते वह गाय सुंदर है, देखिए इसमें विशेषण तो है लेकिन उसके साथ में कहा क्या है, वह है। तो ये क्या होगा हमारा संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। देखिए कह रहा कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति आया, तो कोई हमने कहा कि यह वह ये या कोई से कुछ भी संबंधित आ जाए तो हमारा क्या होगा, संकेतवाचक। देखिए कह रहा कि ऐसा ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। कह रहा है ये लड़के क्या कर रहे हैं, ये लड़के क्या कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए उसमें एक और था, निजवाचक भी इसमें था। तो इसमें निजवाचक में देखिए यदि आप संबंधित आ जाता था तो पुरुषवाचक में चला जाता था जब विशेषण सर्वनाम पढ़ाए थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर निजवाचक थोड़ा हटा दिए हैं, नहीं भी समझने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये देखिए संकेतवाचक सर्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे, वह गाय सुंदर है, कोई व्यक्ति उस या वह ये वे कुछ भी आ जाए तो हमारा क्या होगा, संकेतवाचक। बस एकदम सिंपल सी बात। तो आइए देखिए इसमें और हम कुछ भी बातें हम बता रहे हैं, इसको देखिए इरेज कर देंगे। देखिए इसमें कुछ और बचे हुए विशेषण की अवस्था, देखिए इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछता है। कहता है विशेषण की अवस्था कितने होते हैं, तो 3 आप बताइए कौन कौन से है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखिए ये सब पढ़ने के लिए एकदम 5 सेकंड में आपको अभी हम समझा देंगे कौन सा उत्तरावस्था है, कौन सा मूला, कौन सा उत्तमावस्था है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन कैसे बनाता है, जैसे आपको उच्च दे दे, क्या दे दे, उच्च दे दे। उच्च मतलब जानते हो, ऊंचा, उच्च दे दे, तो आप बताओगे उच्च क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, या और एक ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए ये सिंपल है ना, उच्च सिंपल है, तो हमेशा आप ये बताइए कि क्या है, हमारा मूलावस्था है, क्या है, मूलावस्था है। यदि आपको उत्तरावस्था या उत्तमावस्था पहचानना हो तो इसके देखिए उत्तरा अगर आपको पहचानना हो तो यहाँ पर देखिए यहीं से पहचान लीजिए, उत्तरा त्रा है, यहाँ पर तर है क्या, उत्तरा, देखिए यहाँ से आप तर निकाल लीजिए, तो आप ऐसे लगा दीजिए तर, उच्चतर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा उत्तरावस्था हो गया। यदि आपको उत्तमावस्था पहचानना हो तो उच्च था ना, तो देखिए यहाँ पर तम है, उच्चतम, उत्तमा, देखिए उत्तमा, तो तम हम ना यहाँ से निकाल के हम इसे लगा दें क्या, यहाँ पर तम, उच्चतम। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे। देखिए यदि यहाँ पर आप सामने सामने लिखिए तब आप पहचान पाओगे और अच्छे से। देखिए मूलावस्था में जैसे हमने उच्च लिख दिया, क्या लिख दिया, उच्च लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, मूलावस्था हो गई। यदि उत्तरावस्था पहचानना हो, देखिए यहाँ पर उत्तरा त्रा है ना, यहाँ पर तर है ना, तो आप इसे तर निकाल लीजिए, ता और रा निकाल लीजिए, आप इसे उच्च में देखिए लगा दीजिए, उच्च के पीछे आप ता और रा लगा दीजिए, उत्तरावस्था। देखिए तर आ गया तो उत्तरावस्था, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए अब आप उच्च लिखिए, उच्च में देखिए उत्तमावस्था, यहाँ पर तम आ रहा है क्या, तम, उत्तमा, उत्तमा आ रहा है ना, तो लास्ट में आप तम लगा दीजिए, उत्तमावस्था। आप ऐसे ही करके आप पहचान लीजिए, कोई भी शब्द दे दे, जैसे आपको कुछ भी दे दे, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, पहचान लीजिए। अगर लास्ट में
उत्तर है तो उत्तरा बताइए, तम है तो उत्तमा बताइए, और कुछ नहीं है तो मूलावस्था बताइए। पहचान लिए कि नहीं? आइए देखिए, इसमें से कुछ शब्द हैं, जैसे दे देता है कि आपको संज्ञा दे देगा, सर्वनाम दे देगा, विशेषण दे देगा, आप शब्द दे देगा, ऐसे 3-4 और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है। तो आइए देखिए उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो कुछ हम बता रहे हैं नियम। देखिए इसे विशेषण में अभी कुछ बाकी हैं, जैसे प्रविशेषण किसे कहेंगे, अभी उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण किसे कहेंगे, तो थोड़ा बचे हुए हैं, इसको हम बता दें। देखिए आप प्रविशेषण आपसे पूछ लेगा कैसे पहचानेंगे, जैसे हम कह दें चालाक बालक, क्या चालाक बालक, चालाक बालक क्या है, ये क्या है, ये हमारा देखिए चालाक क्या है, हमारा विशेषण है, क्या है, विशेषण है, ये तो आप जानते हैं चालाक विशेषण। अब बालक कहेंगे कि आप संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। देखिए यहाँ पर देखिए चालाक क्या है, विशेषण आप पहचान लिए, बालक क्या है, संज्ञा है। ऐसे में आपको देखिए प्रविशेषण बनाने के लिए आप कैसे, यहाँ पर आप देखिए बहुत, बहुत लगा दीजिए, बहुत, ये क्या है, बहुत चालाक बालक, तो बहुत हमारा क्या हो गया, प्रविशेषण। समझ में आ गया कि नहीं, प्रविशेषण कहाँ पर लगता है, विशेषण के पहले जो लगा हुआ शब्द होता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण। विशेषण देखिए संज्ञा के पहले तो लगेगा क्या, विशेषण लगता है, या विशेषण के पहले जो लगता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए विशेषण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए या कुछ भी बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, जैसे कम कह दे, क्या कर दे, कम चालाक बालक, तो ये हमारा क्या है, प्रविशेषण है। बहुत कह दिया है हमारा प्रविशेषण। तो समझ में आ गया कि नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका काम अगर ना लिखे तब भी कोई मतलब, जैसे चालाक बालक, बालक से भी काम चल जाएगा। अगर बहुत लगा दिया तो मान लीजिए बहुत है, इसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता दे रहा है बहुत ज्यादा, तो हमारा क्या होगा, बहुत चालाक बालक है, ये हमारा प्रविशेषण, विशेषण से पहले प्रविशेषण प्रयोग होगा, और देखिए उसके बाद विशेषण, फिर हमारा क्या है, संज्ञा। तो देख ली, तो समझ में आया कि नहीं है। तो आइए इसमें का उद्देश्य और विधेय विशेषण किसे कहेंगे, एक एक उसमें का भी उदाहरण हम बता दे रहे हैं। तो ये देखिए हम बता रहे हैं, देखिए इसमें कि कुछ उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण किसे कहेंगे, परीक्षा में पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य विशेषण है, विधेय विशेषण, कितने उद्देश्य विशेषण है, कितने विधेय विशेषण। तो आइए देखिए उद्देश्य विशेषण किसे कहेंगे, विधेय विशेषण किसे कहेंगे। उद्देश्य विशेषण हम उसे कहेंगे जो हमारा कर्ता होता है, क्या होता है, कर्ता जो होता है हमारा क्या है, उद्देश्य विशेषण। और कर्ता में देखिए, कर्ता को आप क्या क्या कौन कौन से पहचानोगे कर्ता, देखिए इसमें हमारे संज्ञा आ जाते हैं, क्या, संज्ञा और सर्वनाम, यही क्या है, हमारे कर्ता है, संज्ञा या सर्वनाम। तो समझ में आया कि नहीं, संज्ञा सर्वनाम यही हमारे कर्ता है, ऐसी कर्ता को हम क्या कहेंगे, उद्देश्य कहेंगे। तो आइए देखिए विधेय किसे कहेंगे, विधेय, विधेय जो होता है एक कर्म होता है, क्या, वाक्य द्वारा कहा गया जो कथन होता है, जिसके बारे में कहा गया कथन होता है, वही हमारा कर्म होता है। और कर्म को क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं। विधेय में देखिए कर्म आप और इसको कह सकते हैं, जो एक क्रिया धातु होती है, क्रिया धातु से भी बना है, देखिए क्रिया धातु भी इसी में आ जाता है विधेय में। तो समझ में आया कि नहीं, तो आपको ये समझ में आया कि नहीं। अभी देखिए उद्देश्य किसे कहेंगे, कर्ता को कहेंगे, कर्ता जो कि पहले लिखा जाता है, तो कर्ता पे कहा क्या लिखा जाता है, संज्ञा सर्वनाम को ही कर्ता कहते हैं। यहाँ पर देखिए कर्म को हम विधेय कहेंगे, कर्म को विधेय कहेंगे। तो आइए देखिए इसके कुछ उदाहरण हम एक एक देते हैं, तब आपके और समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण के हम कुछ उदाहरण लिख दिए हैं, आइए देखिए कैसे पहचानेंगे। देखकर काला घोड़ा घास खा रहा है, तो यहाँ पर घोड़ा देखिए क्या है हमारा, क्या है हमारा कर्ता। यहाँ पर इसके पहले देखिए क्या है, काला, घोड़ा बता रहा है कि कैसा है हमारा, काला, तो पहले कर्ता के जगह पर क्या प्रयोग किया गया, उद्देश्य, तो इसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य विशेषण। एक ये काला क्या है हमारा, उद्देश्य। ये देखिए कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया गया कि नहीं, नहीं, इस तरह आप हटा दिए, घोड़ा, देखिए घोड़ा घास खा रहा है, तब भी वाक्य से। लेकिन इसके पहले देखिए लगा दिया काला घोड़ा क्या कर रहा है, घास खा रहा है, तो हमारा उद्देश्य विशेषण है। देखिए कह रहा सतीश चंचल है, क्या है, सतीश चंचल है।
देखिए यहाँ पर चंचल हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा, क्या होगा, उद्देश्य। तो समझ में आया कि नहीं यहाँ पर उद्देश्य। और यहाँ पर आ जाइए आप विधेय विशेषण, देखिए घोड़ा काला है, यहाँ पर देखिए आगे क्या कर्ता के स्थान पर घोड़ा प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर देखिए कर्म कर्म या कर्ता के कर्म या क्रिया के स्थान पर काला का प्रयोग किया गया है, तो हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए विधेय विशेषण। तो समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर देखिए मेरा घर सुंदर है, तो मेरा घर देखिए ये कर्ता के स्थान पर छूटा हुआ है, और यहाँ पर देखिए कर्म या कर्ता के कर्म या क्रिया के स्थान पर सुंदर लिखा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, विधेय। तो कुछ समझ में आया कि नहीं। तो हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण। देखिए हमने अभी बताया था शुरू में कि कर्ता जो होगा वो हमारा उद्देश्य होगा, और जो हमारा कर्म या क्रिया होगा, क्रिया धातु होगा, वो हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण। तो आइए हम एक उदाहरण देते हैं जो उद्देश्य और विशेषण दोनों मिक्स हो उसी में। तो आइए देखिए उसमें कैसे छांटेंगे कि कौन उद्देश्य है कौन सा विधेय है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उद्देश्य है कौन सा विधेय है। जैसे कहते हैं कि बालक भाग गया, तो बालक भाग गया, आप कहेंगे ये कर्ता है हमारा, बालक क्या है, कर्ता है, भाग गया हमारा कर्म या क्रिया है, क्या है, कर्म है। तो देखिए हमने बताया कि जो कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और जो हमारा कर्म होता है, क्रिया होता है, उसे हम क्या कहेंगे, विधेय। तो आपके समझ में आया कि नहीं, किसे हम उद्देश्य कहेंगे किसे विधेय। इसी में देखिए और देखिए जैसे हम इसी पर लगा दें चालाक, क्या लगा दें, चालाक बालक भाग गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा देखिए कर्ता के स्थान प्रयोग किया गया है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य तो है लेकिन ये विशेषण होगा, क्या, विशेषण, उद्देश्य विशेषण। समझ में आया कि नहीं। देखिए उद्देश्य विशेषण यहाँ पर कर्ता उद्देश्य, यहाँ पर कर्म उद्देश्य, कर्म विधेय। तो समझ में आया कि नहीं। और आइए देखिए एक उदाहरण हम बताते हैं इसमें भी। देखिए हम विधेय विशेषण या उद्देश्य विशेषण कैसे पहचानेंगे, कहाँ पर, देखिए यदि हमारा कर्ता लिखा हुआ आप पकड़ लिए, कर्ता कहाँ पर लिखा हुआ है पकड़ लिए, तो कर्ता के पहले अगर कोई शब्द हमारा लिखा हुआ विशेषण, कर्ता के पहले, कर्ता के, यदि कर्ता के पहले जो लिखा हुआ रहेगा वो हमारा क्या होगा, उद्देश्य विशेषण होगा। यदि कर्ता के बाद, कर्ता के बाद जो शब्द लिखा हुआ मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण। तो कुछ समझ में आया कि नहीं। कर्ता के पहले लिखा हुआ शब्द उसे हम उद्देश्य विशेषण कहेंगे, कर्ता के बाद लिखा हुआ शब्द उसे हम विधेय विशेषण कहेंगे। और कर्ता यहाँ पर खुद उद्देश्य है, एक कर्ता यहाँ एक क्या है, उद्देश्य है। तो ये समझ में आया कि नहीं, कैसे आपको इसको आप चाहे याद कर लीजिए चाहे आप समझ लीजिए। अभी देखिए एक हम बता रहे हैं बड़ा सा एक उदाहरण, देखिए समझिए इसी के आधार पर। देखिए कहा है बुद्धिमान बालक धार्मिक पुस्तक पढ़ता है, आपको इतना बड़ा वाक्य दे देगा, शब्द दे देगा, आपसे पूछेगा कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा विधेय विशेषण है, कौन विशेष विशेषण है, कौन उद्देश्य विशेषण है, कौन सा क्या है। तो आप देखिए आप इसमें कर्ता ढूंढिए कहाँ पर है कर्ता, देखिए आप ढूंढेंगे तो एक बालक क्या है हमारा, ये बालक हमारा क्या है, कर्ता ही है, बालक हमारा कर्ता है। देखिए कर्ता के पहले हमने बताया था कि जो शब्द मिलेगा वो हमारा क्या होगा, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और हमने कहा था कि कर्ता के बाद जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, विधेय विशेषण। तो ये समझ में आया कि नहीं। अब देखिए पुस्तक क्या है, पुस्तक हमारा क्या है, पुस्तक हमारी क्या है, देखिए कर्म है, क्या है, कर्म है। अब पढ़ना क्या है, क्रिया है, पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो आप इसको क्या बताया हमने, कर्म। देखिए तो हमारा क्या होगा, विधेय होगा, हमारा क्या होगा, पुस्तक विधेय है। और ये हमारा पढ़ना क्या है, ये भी विधेय है। तो समझ में आया कि नहीं। देख कर्म विधेय और क्रिया विधेय, तो इसमें सब मिल गया। तो समझ में आया कि नहीं? ये हमारा उद्देश्य होगा, कर्ता क्या है, कर्ता हम क्या बताए थे, उद्देश्य बताए थे ये। तो समझ में आया कि नहीं इसमें।
तो देखिए समझ में आया कि नहीं। कौन देखिए बुद्धिमान ये क्या है, कर्ता के पहले हमारा उद्देश्य विशेषण, ये हमारा कर्ता हो गया, खुद का उद्देश्य हो गया। ये धार्मिक जो है देखिए हमने कहा था कर्ता के बाद जो होगा वो विधेय विशेषण होगा। अरे देखिए पुस्तक हमारी कर्म है ना, तो हमने बताया था कि कर्म या क्रिया हमारी क्या होगी, विधेय होगी। तो कर्म विधेय, यहाँ पर देखिए पढ़ता, ये हमारा क्या है, क्रिया विधेय। तो समझ में आया कि नहीं कैसे आपको कितना क्या पहचानना है, ऐसे आप पहचानिएगा कितना भी बड़ा आपको वाक्य दे दे। तो आइए इसमें का एक दो उदाहरण और है हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कह दे यह गाय काली है, इसमें आपको बताना है कौन सा क्या है, कौन सा शब्द क्या है, आप क्या पहचानोगे। यह गाय क्या है, काली है। तो यह हमारा, आप सबसे पहले बताइए क्या है यह हमारा क्या है। एक प्रकार से देखिए तो सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। तो हर वाक्य में हर शब्द में आपको हम बता दे रहे हैं कौन सा क्या है। देखिए गाय क्या है हमारी, गाय हमारी देखिए संज्ञा है। क्या है, गाय हमारी संज्ञा है। और काली क्या है हमारी, विशेषण। तो आपसे क्वेश्चन में या परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे आपको इतना बड़ा वाक्य दे देगा यह गाय काली है, आपसे पूछेगा कौन सा विशेषण है, कौन सा संज्ञा है, कौन सा ऑप्शन में दे देगा यह गाय ए बी अस्सी करके काली दे देगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको दे देगा। तो आपसे पूछेगा कौन सा क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। विशेषण पूछेगा तो विशेषण बताइए, संज्ञा पूछे तो संज्ञा बताइए, सर्वनाम पूछे तो सर्वनाम बताइए। तो आपको इसी तरह सब लेकिन पता होना चाहिए ना। तो आइए हम कुछ आपको बता देते हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं, संज्ञा शब्द कैसे पहचानेंगे, सर्वनाम शब्द कैसे पहचानेंगे, विशेषण शब्द कैसे पहचानेंगे। तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देखें हम बताते हैं आपको। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में किस तरह आपसे पूछ सकता है विशेषण शब्द। करण निम्न में से विशेषण शब्द है, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा। देखिए कठोरता है, उचित है, घबराहट है, लड़कपन है। तो देखिए कैसे आप पहचानेंगे। देखिए कठोरता, उचित, घबराहट है, लड़कपन, आप कैसे पहचानेंगे कौन सा विशेषण है। तो देखिए अगर हमारा वीडियो आप संज्ञा वाला अगर पढ़े होंगे तो अभी आप इसमें छाड़ देंगे, अलग कर सकते हो कि कौन सा सर्वनाम, कौन सा संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है। अगर हमारा संज्ञा वाला वीडियो नहीं देखे होगे तो नहीं बता पाओगे कौन सा क्या है। तो अभी देखिए, देखिए इसमें ये देखिए जो उचित है, ये उचित है, ये उचित हमारा क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो अभी देखिए इसको हम बता देंगे। अभी सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में उत्तर आप बताना चालू करेंगे। यदि आप हमारा जाके पहले संज्ञा वाला वीडियो देखिए, देखिए ये हमारा संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। लास्ट में पन है ना, हट है ना, तो ये भी हमारा संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। कठोरता लास्ट में ता है ना, तो ये भी हमारा संज्ञा है। तो हमारी देखिए संज्ञा वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें हमने ट्रिक बना के रख दिए हैं कि कौन से शब्द को कैसे पहचानेंगे। अगर लास्ट में हमने बताया कि पन आ जाए, हट आ जाए, ता आ जाए, तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बना के उसमें डाल दिए हैं ताकि आप कभी ना भूले। देखिए ये तीनों क्या है, संज्ञा है, यही उचित हमारा क्या है, विशेषण। तो अभी आइए हम विशेषण का भी एक ट्रिक दे रहे हैं ताकि आप विशेषण कहीं भी आपको दिखा मिल जाए तो आप तुरंत टिक लगा दीजिए कि विशेषण है। तो आइए देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं विशेषण। देखिए हम विशेषण पहचानने की ट्रिक लेके आए हैं। कैसे आप इसको याद करें। इत्र को लाइक तय करें। देखिए आप किसी दुकान पे जाएंगे, आप किसी इत्र या सेंट को, देखिए इत्र जो होता है हमारा सेंट होता है। तो आप दुकान पे मान लीजिए कहीं पर गए हैं, तो इत्र खरीदने गए हैं, तो आप पहले इत्र को क्या करेंगे, पसंद करेंगे कौन सा हमारा इत्र क्या कैसे है, अच्छा है कि नहीं है। उसको आप पहले लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, फिर उसके बाद आप तय करेंगे कि कितने रुपए का हमको लेना है कि नहीं लेना है। तो समझ में आया कि नहीं। इत्र को लाइक करें, लाइक और तय करें। तो पहले आप इत्र को लेंगे, उसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, फिर उसके बाद आपको तय करेंगे कि लेना है कि नहीं लेना, या आप उससे तय करेंगे कि कितने रुपए का लेंगे या कैसे लेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो आइए देखिए इसमें कि हम तोड़ रहे हैं इसको। देखिए ये है ना इत्र, देखिए इसको आप तोड़ लीजिए। देखिए इसको हम इत कर लें तो कुछ गलत तो नहीं होगा, इत्र। तो देखिए त्रा, इत्र, इसमें रा का मात्रा निकलना है। तो आप ये री वाला ये मात्रा निकाल लीजिए, री। क्या निकाल लीजिए, री। इत धन री निकाल लीजिए, इत धन री, एक मिला के इत्र बना। तो आपको को साइलेंट कर दीजिए, ला। देखिए ला आप अलग कर लीजिए, प्लस एक को आप क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, प्लस। यहाँ पर देखिए आप ता को अलग कर लीजिए,
और या को अलग कर लीजिए। तो यहाँ पर समझ में आया कि नहीं? इत देखिए, इत्र से इत धन री आप अलग कर सकते हो, अक्को को साइलेंट कर सकते हो, अल्लाह यहाँ प्लस धन प्लस इक कर सकते हो, यहाँ देखा तय लिखा ना, ता धन या कर सकते हो। तो ये समझ में आया कि नहीं? अब आइए इनको हम उदाहरण से हम आपको समझाते हैं, तभी आप समझ पाएंगे। एक एक उदाहरण हम लिखते हैं तो आप देखिए समझ पाएंगे। तो ये देखिए हम उदाहरण इसके लिखते हैं। देखिए कुछ हम लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने सबका उदाहरण लिख दिया है। देखिए कैसे आप पहचानेंगे विशेषण है। देखिए आपको इसमें इत्र है ना, इत धन री हमने तोड़ा था ना, इसमें आप बड़ी ई भी आप इसके साथ में याद कर लीजिए। देखिए छोटी ई है ना, इसके साथ में आप बड़ी ई भी याद कर लीजिए। देखिए बड़ी ई से जिसके लास्ट में आपको बड़ी ई दिखे, देखिए अभ्यासी, कोई भी आप शब्द पढ़िए अभ्यासी, जैसे ना लास्ट में बड़ी ई दिखी ना, तो हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। देखिए इत्र से, देखिए परिचित, लास्ट में किसका प्रत्यय निकला है? इत का प्रत्यय निकल रहा है ना, परिचित, हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। देखिए ऋ का देखिए पौत्रिक, लास्ट देखिए ऋ एक निकल रहा है ना, पौत्रिक है। यहाँ पर देखिए ये वाला मात्रा लगा है री वाला ना, तो हमारा क्या होगा? विशेषण। कहीं पर भी आपको अगर इस तरह दिखाई दे दे तो आप विशेषण ही मारिए उसको। देखिए देखिए इत से इसको कर लीजिए, री से इसको कर लीजिए। देखिए यहाँ पर रेतीला, ला से देखिए जिसके लास्ट में ला आपको दिखाई दे वो हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे रेतीला, देखिए लास्ट में रा मिला ना, कहीं पर भी आपको ला मिले तो आपको विशेषण ही बताइए। एक से देखिए जैसे मंगलिक, जैसे मांगलिक, लास्ट में एक का क्या निकल आ के प्रत्यय निकल रहा है, एक प्रत्यय, तो हमारा मांगलिक क्या है? हमारा विशेषण है। और यहाँ पर देखिए ता से देखिए अतृप्त कैसे हुआ। देखिए लास्ट में आपको हमने नहीं यहाँ पर लिखा है, यदि ता के पहले कटा हुआ अक्षर दिखाई दे, यदि ता के पहले कटा हुआ अक्षर दिखाई दे, कुछ भी दिखाई दे, जैसे पा कटा दिखाई दे, या ता के पहले सा ऐसे दिखाई दे, या कुछ भी दिखाई दे, तो हमारा क्या होगा? ये हमारा विशेषण होगा। तो यहाँ पर हम नहीं लिखे ता से, आप याद कर लीजिए। यदि ता के पहले क्या लिखे? कटा हुआ अक्षर, या ऐसे लिख सकते हो, हाफ अक्षर लिख सकते हो। ता के पहले क्या? कटा हुआ या आधा अक्षर लिख सकते हो, तो हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। देखिए अतृप्त, लास्ट में ता के पहले पा आ रहा है कटा हुआ ना। और देखिए या से आप कैसे याद करेंगे? जिसके लास्ट में या है, क्या है? जिसके लास्ट में या शब्द आए वो हमारा क्या होगा? विशेषण होगा। तो ये देखिए हमारी ट्रिक समझ में आएगी। अब आपको हम कोई भी शब्द देंगे, आप पहचान लेंगे कि कौन सा विशेषण है कौन सा नहीं। यदि ये सब शब्द ना दिया रहेगा तो और आगे हमने बताया गुण दशा, गुण दोष रंग रूप आकार, उसके आधार पे आप बता सकते हो। यदि ये सब शब्द ना दिए रहे लास्ट में, तब आप वैसे ही बता सकते हो। यदि वो सब ना दिए हो, ये सब आपको दिखाई दे दे, तब आपको क्या मारना है? विशेषण ही मारना है। अब समझ में आ गया कि नहीं? आप संज्ञा में जाओगे तो संज्ञा की हमने ट्रिक लिखा दी है, कौन सी भाववाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे। और इसमें आप देखिए विशेषण में आप विशेषण कैसे पहचानेंगे? इत्र को लाइक तय करें, इत्र को पहले देखें, जाए उसको लाइक करें, कैसे है, अच्छा है कि नहीं। आप पहले लाइक करेंगे, फिर उसके बाद आप तय करेंगे कि उससे दुकान वाले से तय करेंगे कि कितने का है, या हमको लेना है या नहीं लेना है। तो समझ में आएगा? इत्र को तय करें। तो हमको लग रहा है ये आपको विशेषण समझ में आ गया होगा। नहीं तो कहेंगे तो एक दो उदाहरण और बता दें, नहीं तो बस इतना ही रहने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम अगला वीडियो क्रिया लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।